लाइन। और अब अपन तीसरे पे आते हैं। लिखो अपनी कप में केस नंबर 3। मान लो कि आपका जो एंगल है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। मान लो 0 और 90 के बीच में है। तो देखो अब क्या होगा, तुम सब ध्यान से सुनो। तो मान लो कि आपका जो एंगल है वो 0 और 90 के बीच में है। तो सपोज करो कि आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल क्यू है। मान लो वो वेलोसिटी v से एंटर करता है, और मान लो कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, और मान लो कि ये वाला एंगल है थीटा। तो हमने कल क्या पढ़ा था कि अगर एंगल 90 है तो सर्कुलर पाथ, एंगल 0 है तो स्ट्रेट लाइन। और मान लो कि आपका जो एंगल है वो 0 और 90 के बीच में है। तो अब क्या होगा, तुम सब ध्यान से सुनो। देखो, तो ये आपकी वेलोसिटी है, एंगल थीटा है। तो तुम मुझे बताओ इस v के दो कंपोनेंट आएंगे। अगर तुम्हें नहीं पता है तो अब से तुम याद रखना। देखो, इस v के दो कंपोनेंट आएंगे। थीटा के पास वाला कंपोनेंट क्या होगा, v cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, v sin थीटा। इतना एक बार अपनी कॉपी में लिख लो कि मान लो कि आपका चार्ज पार्टिकल है, मान लो वो वेलोसिटी v से एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड b में, और मान लो कि v और b के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो थीटा के पास वाला कंपोनेंट क्या होगा, v cos थीटा, और ये कंपोनेंट क्या होगा, v sin थीटा। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, तुम सबको समझना पड़ेगा। देखो देखो यहाँ पे दो कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट है v cos थीटा जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, एक कंपोनेंट है v sin थीटा जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो ये जो v sin थीटा है ना, ये जो v sin थीटा है, v sin थीटा, ये v sin थीटा क्या करेगा, पार्टिकल को गोल गोल घुमाएगा। ये जो v sin थीटा है ना, ये क्या करेगा, पार्टिकल को गोल गोल घुमाएगा। और ये जो v cos थीटा है ना, क्या करेगा, पार्टिकल को आगे लेके जाएगा। ये क्या करेगा, पार्टिकल को आगे लेके जाएगा, पार्टिकल को आगे लेके जाएगा। तो तुम्हें समझ में आ रहा है, मैं तुम्हें पहले दो केस पढ़ाए थे, याद है। पहला केस याद है मैंने क्या पढ़ाया था, कि अगर आपका पार्टिकल 90 डिग्री पे घुसता है तो गोल गोल घूमता है। यानी दूसरा केस मैंने क्या पढ़ाया था, अगर आपका पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में घुसता है तो आगे चला जाता है। तो मान लो कि आपका पार्टिकल बीच में घुस रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, v cos थीटा, ये पार्टिकल को आगे लेके जाएगा, v sin थीटा, ये पार्टिकल को गोल गोल घुमाएगा। तो आप मुझे बताओ, यहां पे आपका पार्टिकल गोल गोल भी घूमेगा और आगे भी जाएगा, तो पार्टिकल का पाथ कैसे होगा, देखो ऐसा। तो आपका पार्टिकल गोल गोल भी घूमेगा और देखो आगे भी जाएगा। तो ये वाला पाथ क्या होता है, इस पाथ को हम बोलते हैं हेलिकल पाथ। तो ये वाला पाथ क्या है आपका, हेलिकल पाथ। लिख लो अपनी कॉपी में। तो एंगल 90 है तो सर्कुलर पाथ, एंगल 0 है तो स्ट्रेट लाइन, और एंगल 0 और 90 के बीच में है तो आपका कैसा पाथ है, हेलिकल पाथ है। तुम्हें समझ में आया कि नहीं समझ में आया यार, कि एकदम हवा में जा रहा है। दिशा, तुम्हें क्लियर हो है? अलीजा कुछ डाउट है? संयम, देखो समझ में आ रहा है कि हवा में चला गया पूरा? समझ गया सर। देखो एक सेकंड, एक बार और वापस समझ लो। रानू, शौर्य, यहाँ पे देख। देखो अगर मान लो कोई चार्ज पार्टिकल क्यू वेलोसिटी v से एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड b में, और मान लो ये एंगल थीटा है, तो v के दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा v cos थीटा, एक आएगा v sin थीटा। मैंने लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था, अगर आपकी वेलोसिटी पैरेलल है, मतलब अगर आपकी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो वो आगे लेके जाती है, मतलब स्ट्रेट लाइन। अगर आपकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर है तो पार्टिकल को गोल गोल घुमाती है। तो यहाँ पे v cos थीटा भी है जो पार्टिकल को आगे लेके जाएगा, v sin थीटा भी है जो पार्टिकल को गोल गोल घुमाएगा। तो आपका पार्टिकल गोल गोल भी घूमेगा और पार्टिकल आगे भी जाएगा। तो पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, हेलिकल पाथ होगा। लिख लो अपनी कॉपी में। तो अगर आपका एंगल 0 और 90 के बीच में है तो आपका पाथ कैसा होगा, हेलिकल इन नेचर। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। ठीक है, तो अब तुम सब ध्यान से सुनो। तो लिखो अपनी कॉपी में, और ये बना लेगा तुम लोगों ने यार सबने। देखो अब यहां पे रेडियस कैसे निकालेंगे, तो तुम मुझे बताओ कि यहां पे अपना जो चार्ज पार्टिकल है क्यू, वो वेलोसिटी v से एंटर किया था, मैग्नेटिक फील्ड में एंगल थीटा है। तो आप मुझे बताओ v के दो कंपोनेंट आए थे,
एक आया था v cos थीटा, एक आया था v sin थीटा, और मैंने तुम्हें क्या क्या सिखाया कि v cos थीटा आगे लेके जाएगा, v sin थीटा गोल गोल घुमाएगा, v sin थीटा गोल गोल घुमाएगा। तो मतलब वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ये तो गोल गोल घुमाएगा, और वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है वो आगे लेके जाएगा। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा? याद है क्या फॉर्मूला होता है? क्यू वी बी साइन थीटा। आ गया अपना मैग्नेटिक फोर्स। याद है मैंने तुम्हें क्या सिखाया? कोई भी पार्टिकल गोल गोल होता है, गोल गोल घूमता है, तो नेट फोर्स इज टूवर्ड्स सेंटर। तो मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर आएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है? क्यू वी बी साइन थीटा। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम वी स्क्वायर बाय आर। लेकिन याद रखना, तुम मुझे बताओ यहां पे वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट गोल गोल घुमाएगा? वी साइन थीटा। तो यहाँ पे एम वी स्क्वायर बाय आर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा एम वी साइन थीटा का स्क्वायर बाय आर। तो एक वी साइन थीटा एक से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका रेडियस का फॉर्मूला कितना आया? एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। लिख लो अपनी कॉपी में, ये आपका रेडियस है, लिख लो। लिख लो। और लिख लिया कि डाउट है? तो ये आ गया आपका रेडियस एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी। ठीक है, तो अब इसमें टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? टाइम पीरियड का मतलब होता है कि इसको एक चक्कर काटने में कितना टाइम लग रहा है। तो आप मुझे बताओ वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो आप मुझे बताओ कि एक बार गोल गोल घूमेगा तो कितना चलेगा? 2 पाई आर चलेगा। और गोल गोल घूमने के लिए क्या वेलोसिटी है? वी साइन थीटा। गोल गोल घूमने के लिए क्या वेलोसिटी है? वी साइन थीटा। तो यहाँ पे आर की जगह पुट करो, तो आर क्या है आपका? एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, और नीचे क्या है? वी साइन थीटा। तो वी साइन थीटा से वी साइन थीटा गया, तो आपका टाइम पीरियड कितना आ गया? 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। यार तुम सब टाइम पे आया करो यार, तुम अगर 5 मिनट भी लेट आओगे तो फिर तो क्लास आगे बढ़ जाती है यार, फिर तो तुम्हें क्या ही समझ में आता होगा, मुझे भी नहीं पता। तो अगर आपका चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी v से मैग्नेटिक फील्ड b में एंटर करता है, और मान लो आपका एंगल थीटा है, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? क्यू वी बी साइन थीटा। तो मैग्नेटिक फोर्स को किसके बराबर को? सेंट्रीपिटल फोर्स के, क्योंकि आपका जो मैग्नेटिक फोर्स है वो पार्टिकल को गोल गोल घुमा रहा है। तो क्यू वी बी साइन थीटा इक्वल टू एम वी साइन थीटा का स्क्वायर बाय आर। तो एक वी साइन थीटा एक वी साइन थीटा कट गया, तो आपका रेडियस कितना आ गया? एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम हो जाएगा डिस्टेंस है वेलोसिटी, डिस्टेंस 2 पाई आर, वेलोसिटी वी साइन थीटा। तो ये आ गया तुम्हारा टाइम पीरियड 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। लिख लो अपनी कॉपी में। लिख लो। किसी को डाउट है तो तुम पूछ सकते हो इसमें यार। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में पिच। टॉपिक लिखो पिच। तो पिच का मतलब क्या होता है पहले वो लिखो। डिस्टेंस, या फिर लिखना आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। लिखना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय चार्ज्ड पार्टिकल, horizontal distance traveled by charged particle in one revolution। तो एक रिवॉल्यूशन में आपका चार्ज पार्टिकल कितना आगे आता है उसको बोलते हैं अपन पिच।
तो देखो, सबसे पहले आपका चार्ज पार्टिकल आगे आता क्यों है? तो मान लो कोई चार्ज पार्टिकल क्यू वेलोसिटी v से एंटर हुआ मैग्नेटिक फील्ड b में, और मान लो ये एंगल थीटा है। तो आप मुझे बताओ, इस v के दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो आएगा तुम्हारा v cos थीटा, एक आएगा तुम्हारा v sin थीटा। तो मैं तुम्हें क्या सिखाया? वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर है वो गोल गोल घुमाता है, और जो कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है वो आगे लेके जाता है। तो आपका पार्टिकल गोल गोल भी घूमेगा और ऐसे आगे भी जाएगा। तो आपका पार्टिकल गोल गोल भी घूमेगा, ऐसे आगे भी जाएगा। तो इसको बोलते हैं अपन पिच। किसको बोलते हैं? इसको पिच बोलते हैं। ये होता है आपका पिच। पिच का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय चार्ज पार्टिकल इन वन रिवॉल्यूशन। तो एक चक्कर में पार्टिकल कितना आगे आ जाएगा, इसको पिच बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय चार्ज पार्टिकल इन वन रिवॉल्यूशन। तो एक चक्कर में कितना आगे आ जाएगा? देखो कितना आगे आ जाएगा। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। आप मुझे बताओ, आपका चार्ज पार्टिकल आगे किस वेलोसिटी से आ रहा है? v cos थीटा से आ रहा है, और उसका टाइम पीरियड क्या है? अभी निकाला अपन ने, 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो ये आ गया आपका पिच। लिख लो अपनी कॉपी में। तो ये है आपका पिच, लिख लो। बस में कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। इसमें कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो कि पिच क्या होता है। पिच का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय चार्ज पार्टिकल इन वन रिवॉल्यूशन। तो पार्टिकल जब अपना एक चक्कर पूरा करता है तो वो कितना आगे आता है, उसको पिच बोलते हैं। वापस एक्सप्लेन करूं? वापस कर देता हूं यार, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार लिख लो फॉर्मूला, वापस एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। देखो वापस एक्सप्लेन करता हूं। देख वंश, एक चीज जानता वंश, कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर पार्टिकल को एक बार पूरा गोल चक्कर काटना है तो उसको कितना टाइम लगता है? 2 पाई एम बाई क्यू बी। और हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल क्यू वेलोसिटी v से मैग्नेटिक फील्ड b में एंटर करता है, मान लो ये एंगल आपको थीटा दे रखा है ना? तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया कि आपका पार्टिकल का पाथ कैसा होता है? हेलिकल। हेलिकल मतलब स्प्रिंग के जैसा। तो आपके पार्टिकल का पाथ कैसा होता है? ऐसे हेलिकल इन नेचर होता है। तो पिच का मतलब होता है ये डिस्टेंस। तो पिच का मतलब होता है कि जब आपका पार्टिकल एक रिवॉल्यूशन पूरा कर लेगा उसमें वो कितना आगे आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं पिच। तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो आप मुझे बताओ, पार्टिकल आगे किस वेलोसिटी से आ रहा है? v cos थीटा से। और एक चक्कर काटने में कितना टाइम लग रहा है? 2 पाई एम बाई क्यू बी। तो ये आ गया तुम्हारा पिच। लिख लो। इसके साथ तुम्हारा टॉपिक खत्म होता है। कौन सा टॉपिक? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। किसी को इसमें कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार, नहीं तो मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहा हूं। इसमें कोई डाउट है तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में। बायोट सेवेट्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, बायोट सेवेट्स लॉ। तो बायोट सेवेट्स लॉ है क्या? ये क्या काम आता है? पहले वो लिखो अपनी कॉपी में। लिखो, दिस लॉ is used to find magnetic field. This law is used to find magnetic field due to current carrying element. तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ बायोट सेवेट्स लॉ का क्या एप्लीकेशन है, तो बायोट सेवेट्स लॉ क्या काम आता है? तो दिस लॉ इज यूज्ड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट। तो मान लो कि किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है, तो याद रखना, दुनिया में जहां पे भी चार्ज होता है ना, उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और जहां पे भी करंट होता है ना,
तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो दिस लॉ इज यूज्ड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट। तो एक करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण किसी भी पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये पता करने के काम आता है बायोट सैवेट्स लॉ। लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है, तो देखो अब इसको यूज कैसे करते हैं। सब लोग ध्यान से सुनना। सपोज करो कि ये मेरे पास कोई वायर है। मान लो कि ये कोई वायर है। मान लो इस वायर में करंट है आई। तो आई आपको दे रखा है करंट इन वायर। आई दे रखा है करंट इन वायर। और मान लो कि यहां पे आपके पास कोई छोटा सा लेंथ एलिमेंट है डीएल। तो डीएल का मतलब है स्मॉल लेंथ एलिमेंट। मतलब इस वायर का एक छोटा सा हिस्सा लिया मैंने डीएल। मान लो कि ये कोई पॉइंट है पी, जो मान लो इस लेंथ एलिमेंट से आर दूरी पे है। तो आर का मतलब है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लेंथ एलिमेंट। और मान लो ये एंगल आपके पास थीटा है। तो थीटा कौन सा एंगल है? थीटा है एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। तो ये आपका आर वेक्टर है। आर वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है? जो लेंथ एलिमेंट को पॉइंट से जोड़ता है। और डीएल मतलब आपका इस डायरेक्शन में। तो डीएल उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में आपका करंट है। तो थीटा किसके बीच का एंगल है? डीएल और आर के बीच का एंगल है। तो इस पॉइंट पी पे जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड है डीबी। डीबी क्यों लिखा? क्योंकि छोटी सी लेंथ के कारण छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? लिखो अपनी फॉर्मूला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। लिख लो अपनी कॉपी में। तो याद रखना, अगर आपके पास एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट है डीएल और मान लो वायर में करंट है आई, और मान लो उस लेंथ एलिमेंट से आर दूरी पे कोई पॉइंट है पी, और मान लो डीएल और आर के बीच में एंगल है थीटा, तो उस पी पॉइंट पे जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका फॉर्मूला होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। लिख लो अपनी कॉपी में। लिख लो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। फिर एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करना। लिख लो अपनी कॉपी में। और यहां पे म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर -7। सर डीएल वेक्टर कैसे? देख यहां पे है क्या कि अपन लोग करंट वेक्टर नहीं होता ना, तो कहीं ना कहीं तो मुझे करंट की डायरेक्शन फिट करनी पड़ेगी। क्योंकि मान ले किसी वायर में करंट ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, मैटर करता है। तो करंट को तो अपन वेक्टर बना नहीं सकते, तो अपन ने क्या किया, डीएल को वेक्टर बना दिया और डीएल को वही डायरेक्शन दी जो करंट की है। ओके सर। तो बायोट सेवर्ट्स लॉ का काम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना। किसके कारण? करंट एलिमेंट के कारण। और कोई तुम्हें पूछे कि बताओ किसी भी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड किस किस पे डिपेंड करती है, तो तुम मुझे बताओ किस पे डिपेंड करती है। एक डिपेंड करती है करंट पे, एक डिपेंड करती है लेंथ एलिमेंट पे, एक डिपेंड करती है आर पे, एक डिपेंड करती है थीटा पे। लिख लिया? देखो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग इसका। तो क्वेश्चन ये है, देखो एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, अगला तुम लोग ट्राई करना। मान लो आपके पास ये कोई वायर है। मान लो इसमें 2 एम्पियर करंट है। मान लो कि यहां पे कोई पॉइंट है पी, और मान लो कि ये पॉइंट यहां पे एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट है 0.01 मीटर का। मान लो ये पॉइंट पी यहां से 10 मीटर की दूरी पे है। तो आपको बताना है कि इस छोटे से लेंथ एलिमेंट के कारण यहां पे छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी।
तो क्या फॉर्मूला है, देखो क्या लिखवा है मैंने, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो वैल्यू पुट कर, तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, नीचे आ जाएगा 4 पाई। करंट कितना है देखो 2 है, लेंथ एलिमेंट कितनी है देखो 0.01 है, और आप मुझे बताओ साइन थीटा, तो ये एंगल 90 है, तो साइन 90 कितना होता है 1, और आर का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर, और टेस्ला, तो 4 पाई से 4 पाई गया। आपका क्या आंसर आया देखो 2 इंटू ये 10⁻⁷, ये 0.01 मतलब 10⁻⁻2, और ये भी ऊपर आके 10⁻², तो 7 और 2 9 2 11, तो 10⁻11 टेस्ला। तो ये आ गई आपकी छोटी सी मैग्नेटिक। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया कि बायोट सवेट्स लॉ में वैल्यू कैसे पुट करते हैं? म्यू नॉट की जगह क्या पुट करना है, आई की जगह, डीएल की जगह, थीटा की जगह, आर की जगह। कोई डाउट तो पूछो इसमें। सर एक बार ये एक्सप्लेन कर दो ना। हाँ, यहाँ पे कहाँ डाउट है? सर वो वैल्यू कैसे पुट करी? देख म्यू नॉट तो कोई दिक्कत ही नहीं है, म्यू नॉट तो होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ये तो क्लियर है। देख 4 पाई की जगह लिख दिया मैंने 4 पाई, ये क्लियर है। देख आई मतलब करंट, देख आई कितना है 2, देख आई की जगह लिख दिया मैंने 2 लिख दिया। डीएल मतलब लेंथ एलिमेंट, देख तेरा लेंथ एलिमेंट कितना बड़ा है 0.01, देख 0.01, और देख लेंथ एलिमेंट इधर होगा, आर इधर होगा, तो एंगल 90 साइन 90 कितना होता है 1, और आर देख कितना दे रखा है 10, तो नीचे आ जाएगा 10 का स्क्वायर, यूनिट टेस्ला। ओके सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन है ये, सपोज करो कि आपके पास ये कोई वायर है, मान लो इसमें 5 एम्पेयर करंट है, और मान लो कि तुम्हें दे रखा है कि यहां पे एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट है 0.001 मीटर का, यहां पे इस जगह कितना 0.001 मीटर। आपको यहां पे एक पॉइंट दे रखा है पी, इस जगह जो वायर की सीध में है, और आपको दे रखा है कि इससे ये पॉइंट जो है वो 2 मीटर की दूरी पे है। तो आपको बताना है कि पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। करो, ट्राई करो। कितने आएगी सोचो? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। देखो यहाँ पे आई भी है, डीएल भी है, आर भी है, म्यू नॉट भी है, लेकिन आप मुझे बताओ यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? सोचो क्या आएगा, शौर्य, रानू, संयम, क्या आएगा यहाँ पे? थीटा कितना होगा सोचो? आपका लेंथ एलिमेंट भी उधर है और आपका आर भी उधर है, दोनों के बीच में कितना एंगल है 0, और साइन 0 क्या होता है 0, तो आपका आंसर कितना आएगा 0। नहीं आया समझ में? क्या आ गया? आपका लेंथ एलिमेंट उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में करंट है, और आर मतलब क्या होता है, ले उस करंट एलिमेंट को पॉइंट से जोड़ो, तो आपका आर भी इधर है, आपका डीएल भी इधर है, तो आर और डीएल के बीच में कितना एंगल है 0, तो साइन 0 0, ताकि मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई 0 आ गई। हाँ रानू, सीधा 0 करना है। तो याद रखना, अगर आपके पास कोई भी वायर है, और मान लो कि इस वायर की सीध में कोई भी पॉइंट है, मान लो कि आगे या पीछे, वायर की सीध मतलब आप वायर को ऐसे एक्सटेंड कर दो, चाहे आगे कोई पॉइंट हो, चाहे पीछे कोई पॉइंट हो, चाहे आर कोई पॉइंट हो वायर पे, इन तीनों पॉइंट पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी 0 होगी। ठीक है, लिख लो अपनी कॉपी में, कंसेप्ट, कंसेप्ट करके लिखना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, लिख लो। क्योंकि आपका थीटा या तो 0 होगा या 180 होगा, तो साइन 0 भी 0, साइन 180 भी 0।
आया समझ में? तो मुझे ना एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद है इसका, कई बार ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है क्वेश्चन, कि मान लो कि ये एक वायर है ऐसा, मान लो कि ये एक वायर है ऐसा, और मान लो कि यहां से तुम्हारा 10 एम्पीयर का करंट आ रहा है, मान लो यहाँ से 20 एम्पीयर का करंट आ रहा है, और मान लो कि इधर तुम्हारा 15 एम्पीयर जा रहा है, तो ऊपर भी कितना जाएगा? 15 एम्पीयर जाएगा। ये किसी भी पॉइंट पे जितना करंट आता है उतना जाता है। तो 10 यहाँ से आ रहा है, 20 यहाँ से आ रहा है, 30 पहुंचा, 15 यहाँ पर। आपको बताना है कि ओ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। सोचो क्या होगा इसका आंसर, कितनी ओ पे मैग्नेटिक फील्ड? क्या आएगा ओ पे मैग्नेटिक? सोचो। अभी मैंने तुम्हें कंसेप्ट बताया कि अगर कोई पॉइंट मान लो किसी वायर पे है या वायर की सीध में है, तो उस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। तो ये ओ पॉइंट है, ये नीचे वाले वायर की सीध में भी है, इस वायर की सीध में भी है, इस वायर की सीध में भी है, इसकी भी सीध में भी है। कुछ दिमाग नहीं लगाना अपने को, बस सीधा ये कंसेप्ट याद रख के जाना। आगे बढ़ू मैं? ओके, नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट सेवेट्स लॉ। तो देखो अभी मैंने तुम्हें क्या सिखाया याद है? मान लो कि ये कोई वायर है, मान लो इसमें करंट है, मान लो यहाँ पे कोई लेंथ एलिमेंट है dl, और मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है p। मान लो ये आपका r वेक्टर है, मान लो ये आपका dl वेक्टर है, और मान लो ये आपका एंगल है थीटा। तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया? p पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन पता है इस फॉर्मूले का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि ये फॉर्मूला आपको खाली वैल्यू देता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो भैया डायरेक्शन का क्या करेंगे? तो देखो आप क्या करो, ऊपर भी आर से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी आर से मल्टीप्लाई करो। तो ये वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा? देखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर क्या होगा? आर क्यूब आई, ये हो जाएगा डीएल आर साइन थीटा। अब तुम मुझे बताओ, याद है डीएल भी एक वेक्टर है, आर भी एक वेक्टर है, और उनके बीच में एंगल है थीटा। तो डीएल आर साइन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, ब्रैकेट में आ जाएगा डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। गलती से भी इसको आर क्रॉस डीएल मत लिख देना, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल आर साइन थीटा, याद है ए बी साइन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं? ए क्रॉस बी। तो डीएल आर साइन थीटा डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब लिख लो। और ये फॉर्मूला तुम्हें रट्टा मार के एग्जाम में जाना है, लिख लो अपनी कॉपी में, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट सेवेट्स लॉ लिखो। लिख लिया कि डाउट है? तो ये है आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट सेवेट्स लॉ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, अब देखो इसको यूज कैसे करते हैं। तो जैसे मान लो मैं तुम्हें पूछूं कि सपोज करो कि मेरे पास ये कोई वायर है, मान लो इस वायर में आपको करंट दे रखा है 10 एम्पियर, और मान लो तुम्हें दे रखा है कि यहां पे कोई लेंथ एलिमेंट है 0.01 मीटर का, और मान लो कि तुम्हें इस जगह मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है पॉइंट पी पे, और मान लो ये डिस्टेंस आपको दे रखी है 2 मीटर। तो आपको पी पॉइंट पे वेक्टर फॉर्म से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। देखो अब मैं तुम्हें से वैल्यू पुट करना सिखाता हूं।
देखो वैल्यू कैसे पुट करेंगे, तो म्यू नॉट तो तुम्हें पता ही है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, नीचे कितना आ जाएगा 4 पाई, आई कितना है देखो, करंट कितना है 10 एम्पियर, नीचे आर का क्यूब है, देखो आर कितना है 2, तो नीचे आ जाएगा 2 का क्यूब। अब मैं तुम्हें डीएल पुट करना सिखाता हूं। देखो डीएल लेंथ कितनी है 0.01, लेकिन ध्यान से देखो डीएल की वही डायरेक्शन जो करंट की है, तो करंट का है ऊपर की तरफ, दिया जाएगा जे कैप क्रॉस आर, मतलब ये वाला वेक्टर, तो ये कितना है 2, और डायरेक्शन क्या है देखो 2 आई कैप, क्योंकि ये डायरेक्शन क्या होती है आई कैप, ये डायरेक्शन क्या होती है जे कैप। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया मैंने कैसे किया ये? तो 4 पाई से आपका 4 पाई गया, तो ये कितना आएगा देखो 10⁻⁻⁷ इंटू 10, जे 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 0.01 इंटू 2, और जे क्रॉस आई क्या होगा माइनस के कैप टेस्ला। ये आपका आंसर आया समझ में कि नहीं समझ में आया, कि डाउट है? सॉल्व कर लेना इसको। तो आप तुम्हें समझ में आया कि मैंने बायोट सेवर्ट्स लॉ का वेक्टर फॉर्म कैसे यूज किया, कि नहीं समझ में आया? डाउट है कि क्लियर हो गया? ओके, तो तुम लोग मुझे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। ये वाला क्वेश्चन, मान लो कि आपके पास एक वायर है, मान लो ये आपका 2 एम्पियर करंट है, मान लो ये डिस्टेंस आपको 0.1 मीटर दे रखी है, आपको दे रखा है कि यहाँ पे एक पॉइंट है पी, जो यहाँ से 0.01 मीटर दूरी पे है, तो आपको बताना है कि पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर, लगाओ दिमाग। कितना आएगा सोचो? म्यू नॉट की जगह आ जाएगा 4 पाई इंटू 10 अपॉन आ जाएगा 4 पाई, आई कितना है देखो 2, और नीचे आर का क्यूब, तो नीचे आ जाएगा 0.01 का क्यूब, और ब्रैकेट में आएगा डीएल क्रॉस आर, तो डीएल डीएल कितना हो जाएगा 0.1 आई कैप क्रॉस आर कितना हो जाएगा 0.01 जे कैप। बस इसको सॉल्व कर लेना यार, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा टेस्ला में। तो नेक्स्ट क्लास अपनी पूरी बायोट सेवर्ट्स लॉ पे ही है, और फिर अपनी एम्पियर सेकेंड लॉ पे क्लास है। लिख लो अपनी कॉपी में, और इसमें कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार, कोई भी डाउट है तो पूछो इसमें। सर इनको एग्जाम में इसी फॉर्म में छोड़ना है या आगे सॉल्व नहीं करना नहीं है? नहीं, देख मोस्ट प्रोबेबली तो यार तेरा ये जो चैप्टर है, ये वाला चैप्टर, ये तेरा टर्म 1 में इंक्लूड होगा। टर्म 1 में अपने पास एमसीक्यूज है, तो देख लेना कि एमसीक्यू में किस फॉर्मेट में छोड़ा हुआ है इसने, पर यहाँ नहीं, उसको तो सॉल्व कर लेना रे, क्या कर रहा है तेरे? 4 पाई से 4 पाई गया, ये एक 0.1 से ये 2 चला जाएगा, और ये तो सॉल्व हो जाएगा ना पूरा फाइनल, बस आई क्रॉस जे तेरा के आ जाएगा, तो चेक करना फाइनल आंसर के कैप में आएगा। ओके सर। नहीं सॉल्व करना है इसको यार, ठीक है? और पूछो, कोई डाउट है क्या इसमें? ओके।